अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से रहबर ई एकेडमी की जानिब से मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट 10वीं जमात के लिए ये उर्दू और सेम इंग्लिश के लिए आज हम देखने जा रहे हैं। आपकी खिदमत में हाजिर है सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम प्रैक्टिस सेट 2.5 यानी कि मश्क नंबर 2.5 देखेंगे आज। इस मश्क के कुछ मिसाल हल करने से पहले हमें इसका बेसिक मालूम करना होगा कि किस तरह से इसका बेसिक है, किस बुनियाद पर वो मश्क मुनासिर है, इसका डिपेंड करती है। तो देखिए पहला यहाँ पर बेसिक हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ मुरब्बे मसावत के जज़र की नोयत समझेंगे। जज़रों की नोयत का जो डिपेंडेंस है, जो इस पर इन्हिसार है, किस बात पर है, वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, एक नया वर्ड्स आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यहाँ पर तो ये b² माइनस 4ac, ये क्या है, मुमय्यज़ जिसको हम उर्दू में कहेंगे, मुमय्यज़ डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है। b² माइनस 4ac है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये b² माइनस 4ac की वैल्यूज़ मालूम करेंगे और उसकी वैल्यूज़ में 3 कंडीशन यहाँ पर है। अगर वो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, कीमत है, अगर 0 से ज़्यादा होंगी तो ऐसी सूरत में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, मुरब्बे मसावत के जो जज़र होंगे, वो जज़र हकीकी होंगे, हकीकी और गैर मसावी, यानी कि दोनों जज़र जो होंगे, दोनों रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल यानी कि गैर मसावी, बिल्कुल अलग अलग होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। कब? जब b² माइनस 4ac की कीमत 0 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर दैन 0 होगी। ओके, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे याद रखना है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इसकी कीमत 0 आ जाती है, देखिए 0 होती है, जब ग्रेटर होती है तो जज़र हकीकी होंगे और गैर मसावी होंगे। लेकिन b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 होंगी तो उस वक्त जज़र जो होंगे हकीकी होंगे, मस्बत भी हो सकते हैं, मनफी भी हो सकते हैं, जज़र में भी हो सकते हैं, हकीकी होंगे और मसावी होंगे, यानी कि दोनों कीमतें एक जैसी रहेंगी। दोनों वैल्यूज़ b² माइनस 4ac की 2 कीमतें आएगी, वो दोनों मतलब वैल्यूज़ जो है जज़र, मुरब्बे मसावत के 2 जज़र होते हैं, 2 जज़र एक जैसे जज़र होंगे, यानी कि मसावी होंगे, इक्वल होंगे। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कब? जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, अब तीसरी कंडीशन यहाँ पर है कि b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा रहेगा, यानी कि 0 से छोटा है, इसकी कीमत जो होगी 0 मनफी होंगी, नफ़ी की शक्ल में होगी। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यूज़ मनफी आ रही है, माइनस आ रही है, तो 0 से छोटा माना जाएगा। और 0 से जब छोटा रहेगा तो उसके जज़र कैसे हो गए? गैर हकीकी हो गए। तो जब गैर हकीकी रहेंगे तो उसके बाद फिर हमको हल करना नहीं रहेगा, याद रखिए। तो सिर्फ इतना जवाब देना रहेगा कि गैर हकीकी। ओके, तो रूट्स आर नॉट रियल रहेंगे। कब? तो 3 कंडीशन है, ग्रेटर दैन 0 से अगर बड़ी इसकी कीमत ज़्यादा हो रही है तो जज़र हकीकी और गैर मसावी, 0 के बराबर हो रही तो जज़र हकीकी और मसावी, 0 से छोटी कीमत अगर इसकी रहेंगी तो जज़र गैर हकीकी। ये हम मिसालें लेकर समझेंगे इसको, मिसालें में आसानी से आपको क्लियर समझ में आता है। ये कंडीशन को आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। दूसरा और बेसिक ही समझ, द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे मुरब्बे मसावत के जज़रों और ज़रीबों में ताल्लुक। ज़रीब तो हम जानते हैं कि a b c जो होते हैं, ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c, ये मुरब्बे मसावत की आम सूरत है। इसमें a b और c, a b c जो है वो मुरब्बे मसावत, ये देखिए मुरब्बे मसावत की आम सूरत है। इसमें a b c जो है जज़र है, क्या है? जज़र है। और अल्फ़ा और बीटा हमने यहाँ पे फर्स्ट कर लिया, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मुरब्बे मसावत के क्या है? जज़र। और a b c ये कोएफिशिएंट्स हैं, यानी कि ये ज़रीब है, सॉरी a b c ये ज़रीब है, ज़रीब a b और c ये ज़रीब है मुरब्बे मसावत के। और अल्फ़ा और बीटा ये जज़र है, अल्फ़ा और बीटा मुरब्बे मसावत के जज़र हमने यहाँ फर्स्ट कर लिए। तो ये अल्फ़ा और बीटा और a b c, इसमें क्या ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को याद रखना है। तो दोनों जज़रों का जब हम मजमुआ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस b अपॉन a रहेगा। ओके, अब अल्फ़ा की कीमत है माइनस b प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फ़ा की कीमत होती है। और बीटा जो है वो माइनस b माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने फार्मूला देखा, फार्मूले को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा अल्फ़ा कहेंगे और एक हिस्सा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो माइनस b अपॉन ये आता है। तो याद रखिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन, ये रिलेशन है दोनों में, अल्फ़ा बीटा यानी कि जज़र और a और b यानी कि ज़रीब यानी कि कोएफिशिएंट्स। ओके, कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट थे वो इंग्लिश में कोएफिशिएंट। ओके, तो दोनों में तो ताल्लुक़ है, ये आपको याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। मैं यहाँ
उसको सॉल्व करके नहीं बताया हूँ, आपको सरसरी याद रखना है। और इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ज़रा बीटा जो रहेगा वो सी अपॉन ए रहेगा। ये ज़रीब है और ये जज़र है, इनमें ताल्लुक़ है, ये तो दोनों ताल्लुक़ आपको याद रखना है मश्क को हल करने के लिए। और तीसरा एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है कि हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहेगा। जब हमको जज़र दिए जाएंगे तो हम ऐसी सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि मुरब्बे मसावत के जज़र मालूम करना सीखे, रूट्स मालूम करना सीखे। अब हमको इस मश्क में एक सवाल ऐसे भी होंगे तो जिसमें रूट्स दिए जाएंगे और उसकी मदद से हमको मसावत बनाना होगी। तो वो मसावत कैसे बनेगी, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ जज़र हम मान लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, यानी कि हमको अल्फ़ा और बीटा दिया जाएगा तो उसी सूरत में ये मुरब्बे मसावत इस तरह से बनेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे हम इसकी मदद से, और अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम करेंगे इसकी मदद से। ओके, और उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमको मुरब्बे मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। तो ये तीसरा बेसिक था। तो 3 बेसिक आपको याद रखना यहाँ पर है। एक तो जज़रों की नौइयत को याद रखना है, नज़रों की नौइयत कैसी रहेंगी और कब कैसी रहेगी। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, मुमय्यज़ कहते हैं। मुमय्यज़ की कीमत पर जज़रों की नौइयत का इन्हिसार होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। और ये मुरब्बे मसावत बनाते वक्त मुरब्बे मसावत आपको जज़र दिए जाएंगे तो मुरब्बे मसावत बनाते थी, मुरब्बे मसावत इस तरह से बनेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे ना यहाँ से। तो इस तरह से ये पूरी मसावत आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक था। अब हम मश्क में जाते हैं, मश्क में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने, मंदर झेल में मुमय्यज़ की कीमत मालूम कीजिए। क्या मालूम करें, मुमय्यज़ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स जो फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने देखा ज़ाब्ते में, तो वो मालूम करते। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब हमको ए बी सी की वैल्यू मालूम करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हम मुआवजना करेंगे, किससे मुआवजना करेंगे, जो मुरब्बे मसावत की आम सूरत है। देखो इससे पहले की मसावत में भी हमने मुआवजना करना सीखा। तो एक्स स्क्वायर का इससे मुआवजना करेंगे, बी एक्स का देखो 1 पावर वाले टर्म से मुआवजना करेंगे, सी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ए की जगह यहाँ पर क्या है, 1 है, कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 7 होगी और सी की वैल्यू -1 होगी। तो हम ए की वैल्यू लिख देंगे 1, बी की वैल्यू लिख देंगे 7 और सी की वैल्यू -1। हमने मुआवजना किया इससे, है ना। देखो मुरब्बई टर्म से मुरब्बई टर्म का मुआवजना, एक क्वोत वाली टर्म से एक क्वोत वाले टर्म का मुआवजना करेंगे और कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म का मुआवजना करेंगे। मुआवजना करने पर ए बी और सी हमको मालूम हो गया। अब हम बी स्क्वायर, यह है डिस्क्रिमिनेंट के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि मुमय्यज़, यानी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे सिर्फ हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac कीमत निकाल कर छोड़ देना है, हल नहीं करना, आगे इतने ही पूछा गया बस। तो बी की वैल्यू हमने साथ रखे, बी की जगह पे -4 है, -4 की जगह -4 है, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और सी की जगह पे -1 रखेंगे। -1 रखते वक्त क्या करेंगे, कॉस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस अलामत है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए माइनस को हम कॉस में लिख देने का। जो भी कीमतें माइनस होंगी उसको कॉस में लिखना है। कॉस का मतलब यहाँ ज़रब हो गया। माइनस को पहले यहाँ पे 7 का मुरब्बा करेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 रहेगा, तो 49 प्लस 4 कितना हो गया, 53। यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम होगी। तो अब इस तरह से दूसरे सवाल हल कर सकते हैं आसानी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, इस सवाल में नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। पहले सवाल में क्या पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूछा था, सिर्फ डेल्टा की वैल्यू पूछा था, और यहाँ पे ऐड हो गया आंसर। लेकिन इसके बाद क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर मालूम करना है, इसकी नौइयत मालूम करना है। और नौइयत हमको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत पर नौइयत रहेंगी। अगर कीमत 0 से बड़ी होंगी तो नौइयत क्या होगी, हमने देखा, तो 0 से छोटी रहेंगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कीमत 0 से कम रहेगी तो नौइयत क्या रहेगी, ये भी हमने देखा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा तो नौइयत क्या रहेगी, ये हमने पीछे बेसिक में देखा। बेसिक को रिपीट एक मरतबा देख लीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे मुरब्बे मसावत हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेगी हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका मुआवजना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना है, उसकी मदद से ही नेचर ऑफ रूट्स मालूम हो जाएगा, जज़रों की नौइयत मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मुआवजना करते हैं, दी गई मुरब्बे मसावत का मुआवजना करें, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर 1 है ना, बी की जगह पर क्या है, बी की इक्वल -4 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ लिख देंगे ए इज इक्वल टू 1
b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 4, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखे। b की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 है तो चूँकि माइनस इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। एक बात याद रखना है, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर भी 16 होगा। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, किसी भी मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मस्बत होता है, याद रखना है। तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे 4। अब यहाँ पे 4 की b की वैल्यू रख दी हमने, a 4 माइनस फार्मूले का -4 यहाँ लिख के, ये a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 को यहाँ रख दिया a की जगह पर, और c की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 को यहाँ रख दिया। ओके, इस तरह से 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ओके, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये -4 को 4 से मल्टीप्लाई तो -16 आएगा, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ ब्रैकेट नहीं बना पाया हूँ, माइनस है, ठीक है। तो 16 में से -16 गया। अगर हम यहाँ इसको एडिट कर लेते थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे इजीली। देखिए 16 में से 16 यहाँ पर 16 में से 16 गए। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे थे। 4 का स्क्वायर 16 है और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16 है, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम ही माइनस है। ओके, 16 में से 16 गया 0 हो गया। जब डेल्टा की कीमत 0 आएगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कीमत 0 है, तो ऐसी सूरत में मसावत के जो जज़र होते हैं हमने देखा था कैसे होते हैं, मसावी और हकीकी होंगे। कैसे होंगे, तो हम यहाँ लिखें जज़र हकीकी और मसावी होंगे। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो यहाँ हम इसकी बुनियाद पे तय करेंगे, है ना। देखो 0 की कीमत आई तो 0 की बुनियाद पे हमने बेसिक में बात पढ़ी है। ओके, इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक, तो आपको ये सवाल समझ में होगा, मैं समझता हूँ ये सवाल आसान है। नवियत, अगर कीमत 0 से ज़्यादा होती, यानी कि प्लस होती, पॉजिटिव होती, कोई नंबर होता, तो वो हम लिखते जज़र हकीकी और गैर मसावी। और अगर यहाँ पे 0 से कम आती कीमत तो हम लिखते जज़र गैर हकीकी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कीमत कितनी आई है, 0 आई है, 0 आई है, इसलिए जज़र हकीकी और मसावी है, याद रखिए। तो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में से आपको जज़र की नवियत लिखना, लेकिन तीनों कंडीशन के लिए क्या मालूम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि नवियत के लिए, जज़रों की नवियत के लिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको मालूम करना रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है, यानी कि हमको जिस मुरब्बी मसावत के जज़र दिए जाएंगे और हमको मुरब्बी मसावत बनाना है। जबकि हमने 2.4 तक ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था और हमने उसके रूट्स मालूम किए थे, जज़र मालूम किए थे। अब ऐसा नहीं, अब यहाँ इस सवाल में जज़र दिए जा रहे हैं और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है। तो देखिए हमको जज़र दिए गए 0 और 4, ये मुरब्बी मसावत के जज़र दिए गए, रूट्स दिए गए। अब हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ क्या कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो मुरब्बी मसावत के जज़र हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, ये पहला जज़र ले लेंगे, रूट्स लेंगे 0, और बीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिया यहाँ पे 4। हमने फ़र्ज़ कर लिए, अल्फ़ा और बीटा ही फ़र्ज़ करना है आपको। ओके, कोशिश कीजिए, यही यूज़ कर रहे हैं तो अल्फ़ा और बीटा फ़र्ज़ कर लिए। तो अल्फ़ा, पहला जज़र अल्फ़ा है और दूसरा जज़र बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे हम पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है पीछे बेसिक में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम कर लेंगे। तो अल्फ़ा की कीमत 0 है और बीटा की कीमत 4 है। 0 + 4 इज इक्वल टू 4। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करेंगे। अल्फ़ा को बीटा से ज़रब, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम हो गया, अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम हो गया। अब हमारे पास मुरब्बी मसावत थी, क्या थी, मैंने लिखे थे हम, देखो बेसिक में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। ये आपको मुरब्बी मसावत याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रब एक्स, कौन से यहाँ पे प्लस अल्फ़ा ज़रब बीटा। आप ज़रब की निशानी नहीं भी लगाएं यहाँ चलेगा, लेकिन लगाएं तो बेहतर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये मुरब्बी मसावत है और इसमें कीमत रख देंगे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमने मालूम की है, वो कितनी आई थी 4, तो यहाँ 4 रख देंगे इसके बदले में। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 0, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिखे, अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले में 4 रखे और अल्फ़ा ज़रब बीटा के बदले में 0 रखे, और ये मुरब्बी मसावत कंप्लीट होगी। मतलूबा मुरब्बी मसावत रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जवाब कंप्लीट हो गया आपका पहले का। अब इसी में हम एक सवाल और देखते हैं। देखिए एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, चौथे का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है, तो हम फर्स्ट कर लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू एक रूट क्या फर्स्ट कर लिया हमने, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट स्क्वायर रूट 2 और बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। एक रूट ये दिया जाएगा और एक रूट दूसरा रूट दिया था, ऐसे जैसे यहाँ पे दिया गया था
0 और 4, तो 0 के यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 दिया गया और 2 माइनस रूट 2 दिया गया। ओके, अब हम क्या करना है यहाँ पे हमको, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हूँ और अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत रखा हूँ 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 ये अल्फ़ा की कीमत है और बीटा की कीमत क्या है 2 माइनस रूट 2, ये बीटा की कीमत रखा हूँ। लेकिन यहाँ पे प्लस रूट, देखो ये प्लस की शक्ल में और ये माइनस की शक्ल में, तो जज़र में 2 और ये जज़र में 2, माइनस है एक जगह प्लस है, स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, पहले से वहाँ लकीर आ चुकी है, कट गया है ना, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 बचेगा। ओके, ये तो बहुत ईजी है, आप समझिए। आप क्या मालूम करना है, अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम करना है। अब हम अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम करेंगे। अल्फ़ा ज़रब, अल्फ़ा कीमत 2 प्लस रूट 2 है और ये 2 माइनस रूट 2 है। अपने पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर लेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट स्क्वायर नहीं बल्कि दूसरे का स्क्वायर है। ओके, तो ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2, अगर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ज़ाब्ता हमारे पास ये है, छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ए की कुवत 2 नफी बी की कुवत 2, इसकी कुवत 2, तो ये 4 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आया था और अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आया, 2 जवाब आया। फिर हम ये मुरब्बे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, मुरब्बे मसावत, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखेंगे क्योंकि हमको जज़र दिए गए हैं और जज़र से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम कर लिया और अल्फ़ा ज़रब बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा दिया गया। ओके, यहाँ पर तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 4, तो हम यहाँ 4 रख देंगे, इसके बदले में 4 रख दिए है ना, और अल्फ़ा ज़रब बीटा हमने मालूम किए थे 2 रख दिए, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2.5 का। देखिए 2.5 का, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी जो रूट्स है उनकी जो सम है उनके प्रोडक्ट का डबल है। अब यहाँ पे रूट्स नहीं दिए गए हमको, सवाल चेंज हो गया, मतलब तो फाइंड द के इफ़ द इक्वेशन इज, इक्वेशन दिया गया यहाँ पे इक्वेशन दिया, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3 अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया तो यहाँ से हमको के की वैल्यू मालूम करना है। रूट दिए नहीं गए लेकिन रूट की शक्ल दी गई, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मुरब्बे मसावत के जो जज़रों का जो मजमुआ है, जज़रों का जो मजमुआ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उनके ज़रब का दुगना, यानी कि अल्फ़ा ज़रब बीटा के दुगना के बराबर है। तो ऐसी सूरत में हमको के मालूम करना है, फाइंड द के। ओके, यहाँ बात समझ में, तो हम कंपैरिजन करेंगे मॉस, एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए थोड़ा ध्यान देंगे, पहले हम, हाँ यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए हमको ए बी अल्फ़ा बीटा हमने यहाँ फर्ज कर लिए मुरब्बे मसावत की जरूरत, और यहाँ कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो है b है माइनस 4k और k प्लस 3 जो है ये c की वैल्यू है, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, माइनस 4k ये b की जगह पर है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 4k है और c ये कांस्टेंट की जगह पे। ओके, तो यहाँ पर याद रखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेंगी, ये b की वैल्यू होंगी माइनस 4k, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट माइनस 4k, इसलिए b की जगह पर रहेगा, और ये c हमने मुरब्बे मसावत से कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, तो दी गई मसावत का कंपैरिजन करने पर कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पे, और तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4k, और अल्फ़ा ज़रब बीटा इज इक्वल टू k प्लस 3। ये कैसे आए समझ में, आपको इससे मुआवजा कर रहे हैं हम, देखिए दी गई मसावत का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, ये मसावत हमको दी गई है, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं यहाँ पर, देखिए मुरब्बे में साथ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा, हम इस मसावत से कंपैरिजन कर ले रहे हैं इसका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको डायरेक्ट मिल रहा है वैल्यूज़ यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 4k है, और अल्फ़ा ज़रब बीटा की वैल्यू क्या है k प्लस 3 है। दूसरे तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, ये मैं दूसरे तरीके से मालूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमको दिया गया और इस इक्वेशन का हम इस मसावत से कंपैरिजन कर ले रहे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर माइनस 4k है। ओके, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे माइनस 4k, यहाँ माइनस 4k होना चाहिए था। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पर माइनस 4k है, तो यहाँ माइनस 4k लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 4k लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे,
ओके, ये -4 के है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे -4 के लिखे हमने, ये -4 के, और अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा की देखो k+3। अब क्या सवाल में क्या कहा गया यहाँ पे कि सवाल में क्या कहा गया, कंडीशन क्या है यहाँ पर सवाल में, कंडीशन ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि उनका मजमुआ, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सम है ना, उनका मजमुआ उनके ज़रब के दुगना के बराबर है, ज़रब के दुगना के बराबर है। ठीक है, तो ज़रब के दुगना के बराबर है, तो ज़रब, ये ज़रब है, ज़रब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पर डॉट क्या है, यहाँ पे k+3, k+3 का वो 2 गुना है। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने रख दिया। देखो ध्यान दीजिए, द सम ऑफ द रूट्स दी गई है, और इज़ द डबल ऑफ देयर पर डॉट, डबल ऑफ देयर पर डॉट, इनके पर डॉट का डबल, इनके ज़रब का दुगना है ना। तो यह 4 के लिखा है, 4 के कैसे है, माइनस है यहाँ पर है ना, 4 के कैसे है, माइनस है, यहाँ माइनस की सिंबल हम लगा लेते हैं। ओके, 4 के माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस और ये माइनस हो गया, -6 के हो गया यहाँ पे है ना, -6 के हो जाएगा। ठीक है, -6 के। ठीक है, और यहाँ पे फिर आंसर आएगा -1, और की वैल्यू -1 आएगी। ठीक, तो ओके, तो हम इसको रिपीट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ शर्त के मुताबिक लिखे थे -4k = k+3 × 2, इस तरह से -4k बराबर 2k, 2 से ज़रब किया मैंने, 2k 2 तिया 6। अब 2 को राइट साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -4k -2k 6k हो गया = 6, तो k = -1, -6 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से यहाँ k की वैल्यू मालूम होगी। अगर ये माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाता है तो वैल्यू हो सकता है थोड़ी चेंज हो जाए, तो अब माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसा इक्वेशन में सवाल जैसा दिया गया उसके मुताबिक हमने सॉल्व किए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा मुरब्बे मसौद के जज़र हो, तो अल्फ़ा और बीटा या मुरब्बे मसौद के जज़र दिए गए, यानी कि रूट्स दिए गए। किसके रूट्स दिए गए, y² - 2y - 7 = 0 के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, और हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है, और सेकंड पॉइंट में हमको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मालूम करना है। तो देखिए तलबा, अजीज़ तलबा, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इक्वेशन हम पहले लिख लेंगे, फिर इक्वेशन का हम इससे कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने हमको आता है, ए की जगह पे यहाँ पर 1 होगा, बी की जगह पे यहाँ पे -2 होगा, और सी की जगह पे यहाँ पे -7 होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -2 है, सी की जगह पर -7 हमने लिख लिए, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, तो उससे पहले हमको क्या मालूम करना है, फ़र्ज़ किया कि मुरब्बे मसौद की जज़र क्या, अल्फ़ा और बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे मुरब्बे मसौद की जज़र है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहाँ पर मालूम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा = ये रिलेशन है, किस में रिलेशन है, ये ताल्लुक़ है, ये जज़र है और ये ज़रीब है, ये रूट्स हैं और ये कोएफिशिएंट है, इसमें दोनों में ताल्लुक़ दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -2 है, तो b की वैल्यू ये माइनस पहले से यहाँ पर है, b की वैल्यू -2 यहाँ रखेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 हो जाएगा, तो 2/1 2 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम करेंगे, अल्फ़ा ज़रब बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दिए नहीं गए हमको, जब दिए ना जाए तो हम ज़रीब की मदद से, कोएफिशिएंट की मदद से अल्फ़ा और बीटा की प्लस मालूम कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है, ये आपको याद रखना है, और अल्फ़ा ज़रब बीटा = c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है, -7 रखें यहाँ पे, -7/1 -7 हो गया। तो अल्फ़ा जमा बीटा मालूम हो गया, और अल्फ़ा ज़रब बीटा हमको मालूम हो गया। हमको मालूम क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अजीज़ तलबा, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, छोटी क्लास के जो फार्मूले 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में हम फार्मूले सीख चुके हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है, वेरी सिंपल, बहुत छोटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत होती है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम एक कॉस को खोलेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा कॉस की को, इसको a और b समझकर, a प्लस b कॉस की कुवत 2, तो ये क्या आएगा जवाब, a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2, तो 2ab से कट जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा की जगह बीटा है ना, याद रखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हम कॉस खोलते हैं तो +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा, और ये वापस बाकी रहेगा, इसका मतलब इसकी कीमत इसमें कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। या इसको
हम अगर लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो इसका फार्मूला पूरा मिल जाएगा हमको। आप चेक करके कॉपी पे हल करके चेक कीजिए कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा राइट लेफ्ट साइड ले जाएंगे प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इसका फार्मूला है। तो याद रखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यही फार्मूले को ये कन्वर्ट किया गया इस तरह से। अब हमको यहाँ कीमत मालूम है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमको पता है कितनी है, 2 है, 2 लिखे हमने यहाँ पे, और 2 की कुवत 2 है, यहाँ पे 2 की कुवत 2 लगाए -2। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत हमको मालूम है -7। ओके, बस कितना ईजी है, हल कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले जब हमको 2 का स्क्वायर मालूम हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, 2 7 जा, तो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, 14 है 18 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत कितनी आई, 18। पहला जवाब हमको मिल गया। अब हम दूसरा जवाब निकालेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब के ज़ाब्ते से हासिल किया गया। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमको फार्मूला याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की कुवत 3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमको इसकी वैल्यूज़ ये मालूम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 की कुवत 3 हो गया, 3 लिख की जगह 3 रखे। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत कितनी निकाले थे, 7, और अल्फ़ा जमा बीटा कितना है, 2 है, ये कीमतें रख रहे हम यहाँ पे। तो ये 2 की कुवत 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 7 दूनी 14, और 14 दिया 42 है ना, 7 2 ज़ार 14, 14 3 ज़ार 42, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये 50। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 15, दोनों कीमतें मालूम हो चुकी। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये मश्क कंप्लीट होती है। आप वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब किए करेंगे तो आपको नई वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हमारी हौसला अफजाई होगी। तो अजीज़ तलबा, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट मश्क देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफिज़।